जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू का जो वीडियो है, जो भी फ़िलहाल इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए और जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम सारे पीएचडी इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लिया हूँ स्टूडेंट से कि उन्होंने कैसे फेस किया, क्या किया, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू है आईएसएम धनबाद का, अभी जो हाल ही में हुआ है। तो ये इंटरव्यू हुआ था प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट में इंटरव्यू थोड़ा अलग से होता है और एज एज ए पीएचडी के लिए उसका इंटरव्यू थोड़ा अलग से होता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का सिनेरियो पूरा है प्रोजेक्ट के बेस में। ठीक है, तो जिसके अंदर प्रोजेक्ट आता है उसके बेस पे आप अप्लाई करोगे, देन आप इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल आएगा तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। लेकिन प्रोसीजर सेम होता है। तो इसमें भी सारे फॉर्म फिलअप होते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद सबका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बेस पे सबका सिलेक्शन होता है एज ए प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, तो आइए देरी न करके स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम कैंडिडेट डिटेल्स। तो कैंडिडेट डिटेल्स में क्या है कि उनका मास्टर्स जो है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से है, और जो है कि उनके पास जो कि CSR नेट JRF है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 124 और गेट की रैंक है 531। तो यहाँ पे मुझे मना किया गया था कि सर आप मेरा नाम जो है कि यहाँ पे डिस्कस नहीं करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। और इनके सबको फ्यूचर में आईएसएम धनबाद जाना होगा तो बताना, क्योंकि इनका सिलेक्शन आईएसएम धनबाद में हो गया। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मुझे बोला गया है कि मेरा नाम ओपन नहीं करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका एडमिशन भी हो गया है, एडमिशन भी ले लिए यहाँ आईएसएम धनबाद में, और ये ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं आईएसएम धनबाद में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट में हर बार प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या था, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। जो भी आप डिटेल्स दोगे उसके बेस पे इंटरव्यू होता है। इसमें रिटर्न इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं पीएचडी के लिए, तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट रिटर्न प्लस इंटरव्यू रखता है। तो बट यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं प्रोजेक्ट के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे रिटर्न नहीं होता, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इस बार रिटर्न हुआ कि नहीं अभी, क्योंकि उसकी डिटेल्स मुझे नहीं मिली पीएचडी इंटरव्यू के लिए। जो मुझे प्रोजेक्ट का मिला है मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इनका इंटरेस्ट था कि मुझे OD PD न्यूमेरिकल में रिसर्च करना है। तो इनसे पहला टॉपिक पूछा गया था, इनसे बोले हैं कि OD, तो मुझे OD में इंटरव्यू देना है। तो इनका सारा इंटरव्यू OD में चला और OD के बेस पे इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इनको OD के बेस पे जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको बताने वाला हूँ, ताकि इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं OD टॉपिक आपने दिया है तो इसी से जो भी टॉपिक कनेक्टेड है सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं आपको OD में इंटरेस्टेड है इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि एक इंटरव्यू ऐसा होता है कि इंटरव्यू सिर्फ होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे प्रिपेयर करके आए हो। मेनली रिसर्च तो बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो हमने OD से तैयार की उससे रिलेटेड रिसर्च होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी पे आपका 20 कैसा है EJS के लिए इंटरव्यू होता है, और इससे कुछ कनेक्टिविटी रिसर्च की उतनी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे OD में इंटरव्यू दे रहा हूँ या इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे OD में रिसर्च करने का मिले। तो OD से रिलेटेड जो टॉपिक एडवांस में है उसमें भी आपको रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो कि लगभग सारे इंटरव्यू में अगर मैं अपने OD दिया है तो ये क्वेश्चन हर बार आएगा, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपको चेक करने के लिए कि सिर्फ आपको सिर्फ स्टेटमेंट आते हैं कि उसको स्टेटमेंट को अप्लाई करने भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं और इसी से आपको फंसा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में प्रूव करने के जो स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग प्लस ज्योमेट्रिक अप्रोच पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एग्जाम्पल रिलेटेड टू पिकार्ड्स थ्योरम, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। और थर्ड है कि रिलेशन बिटवीन लिप्सिस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो लिप्सिस तो स्टेटमेंट में आता है, आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस जब आप स्टेटमेंट बताओगे तो उसमें स्टेटमेंट आता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तीनों क्वेश्चन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं आप एग्जिस्टेंस यूनिकनेस पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन तीनों आपको आने चाहिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कि सम काउंटर एग्जांपल्स ऑफ अबव टॉपिक्स, इसके कुछ काउंटर एग्जांपल्स आपको बताने होंगे। ठीक है, इट मीन जो लिप्सिस है यूनिफॉर्म होगा कि नहीं, और जो यूनिफॉर्म है लिप्सिस होगा कि नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप सिर्फ OD पे तैयारी करके जा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकली, टू सॉल्व ओडी न्यूमेरिकली, मतलब ओडी को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल कितने मेथड्स हैं। जैसे अभी यहाँ पे है कि टेलर सीरीज है, आइलर है, और इवन पिकार्ड्स भी है, और आइलर मॉडिफाइड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच मेथड इज़ मोर यूजफुल एंड वाई, ठीक है। अगर मैं आप आइलर बताओगे तो आइलर में दोनों बताना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जैसे, ठीक है। अगर मैं आप आइलर मेथड्स अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेथड्स की बात आ गई तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी पढ़ के जाना, ठीक है। स्टेबिलिटी और एरर एनालिसिस तो आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर मेन केस क्वेश्चन आया, अगर मैं बता दिए तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्वेश्चन के आप जवाब दिए, ठीक है। क्योंकि आजकल रिसर्च में हर जगह स्टेबिलिटी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी में, अगर मैं अप्लाइड में रिसर्च कर रहा हूँ, आप स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाती, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप इसमें दे रहे हो तो आप पढ़ लो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू रिड्यूस हायर ऑर्डर ओडी, मतलब इट मीन्स क्या होता है कि हायर ऑर्डर ओडी को क्या करते हैं हम सिस्टम ऑफ ओडी में रिड्यूस कर लेते हैं। अब सिस्टम ऑफ ओडी में रिड्यूस करने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें टेक्निक आपको पता होना चाहिए। सो हाउ टू कन्वर्ट हायर ऑर्डर ओडी टू सिस्टम ऑफ ओडी, और इसके बेस पर सब एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल इस ओडी का बेसिक पार्ट था, ठीक है। अभी इसमें क्या आता है, इसमें सीरीज सोल्यूशन आता है, सब कुछ आता है। तो इनसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट में सिर्फ बेस नॉलेज चेक करते हैं। एज ए पीएचडी इंटरव्यू में तो बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। बट इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जो जिसके अंदर प्रोजेक्ट है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से होंगे, ठीक है। और नॉर्मली पैनल में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप वहाँ के फैकल्टी बैठे रहते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग जो उनका कोर सब्जेक्ट होता है, तो उससे उन्हें जो जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें ये बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट में कि जो प्रोजेक्ट का पीआई होता है, प्रोजेक्ट इन्वेस्टर जो होता है, उसी क्वेश्चन वही, इट मीन्स वही सारे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत लकी थे क्योंकि इनसे ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, जो कि ये सब कुछ चीज़ें तो सब कोई मास्टर्स में कर लेता है, तो इन्हें कुछ हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए यहाँ पे। तो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब जाते हैं ग्रीन्स थ्योरम में या सीरीज सोल्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट जो है कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील करे या तो फंस सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इनसे सब बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी के बेस पे इनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया IISER धनबाद में, ठीक है। तो इनके सारे यही सारे क्वेश्चन थे। और अगर मैं आपको फिर भी कुछ डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मेरे जो चैनल पे है वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना जो कि ग्रुप का लिंक है और एक वीडियो में अपना अकाउंट डिटेल्स भी, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रहा प्रूफ जो मुझे क्वेश्चंस के कलेक्शंस मिले थे, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको जो भी मिलेगा सब प्रॉपर मिलेगा, और जो भी है और सही नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से क्वेश्चन उठा लिया कुछ करके दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टूडेंट्स के बारे में जानना है, मैं स्टूडेंट्स से कॉन्टेक्ट करके भी करा दूंगा आपको, जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ है मैं वहाँ की आपकी जानकारी दिला दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 3 से 4 तो इस बार IDBHU में हुए हैं, और क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर्स मेरे पास हैं, और IISER धनबाद का भी हो गया है यहाँ पे, अभी MNIT इलाहाबाद का भी है मेरे पास, और यहाँ पे IIT तिरुपति। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी है मेरे पास। अगर मैं आपको इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर वहाँ से कारण जानना है, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उनसे पूछ सकते हो उनके बारे में, वहाँ से वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, कैसा क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।